सवेरे का समय। गरीब हरिया अपने छोटे से घर में अपने बेटे प्रेम पर गुस्सा कर रहा था। इतना बड़ा हट्टा कट्टा जवान हो चुका है और अब तक अपने पिता की कमाई ठूस रहा है। जाकर कोई काम करना गांव में। पिताजी, अपने इस छोटे से गांव में कोई काम नहीं है करने को। अरे प्रेम बेटा, तू अपने पिताजी के साथ बलराम माली के खेत में मजदूरी का काम करना। अरे माँ, मुझे खेत में मजदूरी नहीं करनी है। तभी हरिया प्रेम को घर से बाहर निकाल देता है। एक पैसे की कमाई का नहीं है तू, और ऊपर से अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ बनकर बैठा है। चल निकल यहाँ से। अब इस घर में उस वक्त ही आना जब तू कोई काम करेगा। इतना कहकर हरिया घर का दरवाजा बंद कर देता है। पिताजी ने तो परेशान करके रख दिया है मुझे। जब देखो तब काम काम काम। प्रेम गांव में आता है। प्रेम बचपन से ही बहुत आलसी था। उसे हर काम बहुत मुश्किल लगता था, इसीलिए वो अब तक बेरोजगार था। प्रेम अपने बचपन के दोस्त दिनेश के सैलून में आता है। दिनेश ने कुछ महीने पहले ही अपनी बड़ी सी नाई की दुकान सारंगपुर गांव में खोल रखी थी। उसके सैलून में हर समय ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। क्या हुआ प्रेम, बड़ा दुखी लग रहा है। क्या बताऊं यार, पिताजी घर में चैन से रहने नहीं देते और गांव वाले कोई काम नहीं देते। इस बेरोजगारी से इतना तंग आ चुका हूं मैं कि मन करता है यहाँ से भाग जाऊं। प्रेम मेरे भाई, मेरे रहते तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख, मेरे सैलून में अब कितने ग्राहक आ रहे हैं और मुझ अकेले से इतने ग्राहक नहीं संभाले जाते। तो तू मेरे साथ मेरे सैलून में लोगों के बाल कटिंग और शेविंग का काम करना। मैं महीने के तुझे 5,000 रुपए दिया करूंगा। अरे वाह, ये नाई का काम तो बहुत आसान है। ठंडी छांव में पंखे के नीचे खड़े रहकर बस लोगों के बाल काटो। तभी प्रेम दिनेश के बड़े से सैलून में आता है और दिनेश को लोगों के बाल काटते, दाढ़ी बनाते देखता जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। प्रेम हर रोज सवेरे से शाम तक दिनेश के सैलून में आता है और सैलून का काम सीखने लगता है। 8 दिनों में ही प्रेम सारा सैलून का काम सीख जाता है। एक दिन सवेरे, प्रेम देख, ग्राहक आ रहे हैं। अब आधे ग्राहकों को तू संभाल और आधे ग्राहकों को मैं संभालता हूँ। तभी प्रेम एक पीयूष नाम के आदमी के बाल काटने लगता है। थोड़े समय बाद, वाह भाई वाह, क्या कटिंग बनाई है, बहुत खूब। पीयूष पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। प्रेम के हाथ की बनी कटिंग देखकर सब प्रेम के हाथ से ही शेविंग और कटिंग बनवाने लगते हैं। रात का समय, वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई। दिनेश पैसे गिनने लगता है। इतने सारे पैसे एक ही दिन में, दिनेश की इतनी कमाई। प्रेम चल अब घर जा और कल सवेरे जल्दी आ जाना। दिनेश सैलून बंद करके घर चला जाता है। सारा दिन मैंने कितनी मेहनत की। 30,000 रुपए तो मैंने कमा कर दिए दिनेश को, और दिनेश मुझे क्या दे रहा है, महीने के बस 5,000 रुपए। मेहनत करूं मैं और फल खाए दिनेश। अगले दिन सवेरे प्रेम दिनेश के सैलून में आता है। प्रेम, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो आज के दिन तू सैलून संभाल ले। दिनेश वहाँ से चला जाता है। तभी रोज की तरह आज भी कई सारे ग्राहक सैलून में आते हैं और प्रेम अकेला सारे ग्राहकों को हैंडल करता है। शाम का समय, प्रेम की दिन भर की कमाई 3,000 रुपए हो जाती है। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई। पर ये सारा पैसा तो दिनेश के पास चला जाएगा और इतनी मेहनत करने पर मुझे इन पैसों में से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। तभी प्रेम के मन में एक उपाय आता है। अगर पैसा पाना है तो थोड़ी बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी। दिनेश को कहाँ पता है कि आज कितने ग्राहक आए थे सैलून में। वो तो आज सैलून में था ही नहीं। अब इसी बात का फायदा उठाकर मैं ये सारे पैसे रख लेता हूँ और दिनेश को केवल 2 लोगों के कटिंग के पैसे दे देता हूँ और कह दूंगा मैं उससे कि आज इतनी ही कमाई हुई, ज्यादा ग्राहक नहीं आए थे आज। तभी प्रेम 3,000 में से 200 रुपए अलग निकालकर सारे पैसे अपने पास रख लेता है और दिनेश के घर जाकर दिनेश को 200 रुपए देकर कहता है कि आज सारे दिन में सैलून में 2 ही ग्राहक आए थे। क्या केवल 200 रुपए की ही कमाई हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? रोज तो 2,000 3,000 की कमाई होती थी सैलून में। मैं भी वही सोच रहा हूँ दिनेश, पर लोग रोज रोज तो बाल कटाने नहीं आते ना। अच्छा चल, मैं घर जा रहा हूँ। प्रेम वहाँ से चला जाता है। दिनेश प्रेम पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए वो प्रेम की बात मान लेता है। अगले दिन सवेरे दिनेश अपने सैलून आता है। तभी वहाँ रोज की तरह आज भी कई सारे ग्राहक आते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। दिनेश जब सैलून में रहता है तो उसकी रोज की आमदनी 2 से 3,000 रुपए के बीच होती थी, और जब वो अपने पिताजी की वजह से सैलून नहीं जा पाता था तब प्रेम दिनेश को केवल 200 से 300 रुपए ही देता था। एक दिन रात में दिनेश अपने घर में था।
मैं जब सलून जाता हूँ तो रोज की आमदनी सलून में 3,000 होती है, और जब मैं सलून नहीं जाता हूँ तो प्रेम रोज की कमाई मुझे 200 से 300 रुपए ही देता है। कुछ तो गड़बड़ है, कल प्रेम से ही पूछता हूँ। अगले दिन बीमारी के चलते दिनेश के पिता की मौत हो जाती है, इसीलिए वो सलून नहीं आ पाता। रात का समय प्रेम सलून में आज की कमाई गिन रहा था। अब तो दिनेश के पिता भी नहीं रहे। कल को अगर दिनेश इस गांव से चला गया तो मेरा क्या होगा? एक काम करता हूँ, मैं दिनेश के सैलून का ये लाखों का माल चुरा कर अपने घर में छुपा कर रख देता हूँ, और दिनेश से कहता हूँ कि उसके सैलून में चोरी हो गई है, और फिर कुछ ही दिन में मैं सारा सैलून का सामान लेकर शहर चला जाऊंगा और वहां जाकर एक सैलून खोलकर धूमधाम से पैसे कमा। तभी प्रेम दिनेश के सलून का सारा सामान 2 से 3 बोरियों में भरकर अपने घर में लाकर छुपा देता है और अगले दिन दिनेश के घर जाकर दिनेश को बताता है कि उसके सलून में चोरी हो गई है और किसी ने उसका सारा सामान चुरा लिया है। ये सुनकर दिनेश बहुत दुखी हो जाता है और वो हमेशा के लिए अपना सलून बंद कर देता है। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। तभी एक रात प्रेम दिनेश के सलून से चुराया हुआ सारा सामान लेकर शहर आता है और वहाँ एक दुकान किराए पे लेकर शहर में अपने सलून का निर्माण करता है। एक दिन सवेरे अब बहुत जल्द मैं भी लखपति बन जाऊंगा। तभी हरीश नाम का एक आदमी प्रेम के सलून में आता है और प्रेम के हाथों से अपने बाल कटवाता है और उसके बाद शेविंग भी करवाता है। थोड़े समय बाद, कितना पैसा हुआ भाई? साहब 100 रुपए हुए हैं आपके। ये तो नया सलून है और ये शहर का नहीं लगता। इसे बेवकूफ बनाता हूँ। पागल हो गया है क्या? 100 रुपए कौन लेता शेविंग और कटिंग के? इतना गंदा क्रीम लगाकर शेविंग किया तूने और बाल भी ठीक से नहीं काटे। ये ले 30 रुपए। अरे नहीं साहब, इतने कम पैसे? अरे 100 रुपए दीजिए। तेरा ये सलून बंद करवा दूंगा मैं, समझा ना? हरीश वहाँ से चला जाता है। इसी तरह शहर के लोग प्रेम के हाथों से शेविंग, मसाज और बाल कटवाते हैं और उसे 30 से 40 रुपए देकर चले जाते हैं। करीब 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात में, 1 महीने में केवल 5,000 रुपए की कमाई हुई मेरी। अरे अब इसमें से 3,000 रुपए तो दुकान का किराया और 2,000 मकान का किराया चला जाएगा। अब मैं क्या खाऊंगा? उसके बाद करीब 2 से 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। प्रेम अब शहर में लोगों से कर्ज लेकर अपना गुजारा चलाने लगा। एक दिन शहर के लोग अपना पैसा वसूल करने प्रेम के पास आते हैं और उसे मार मार कर उसके सलून में तोड़ फोड़ करके वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर प्रेम फटे पुराने अवतार में अपने गांव वापस चला आता है। तभी उसे दिनेश मिलता है। प्रेम, ये क्या हालत हो गई तेरी? शहर के लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरी दुकान को तोड़कर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा दिनेश? प्रेम, जब तक तेरी हालत ठीक नहीं हो जाती मैं तेरे घर में सारा महीने का राशन भर दिया करूंगा। ये सुनकर प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिनेश, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने तेरे साथ इतनी बेईमानी की और तू मेरी इतनी मदद कर रहा है। बेईमानी? कैसी बेईमानी? तभी प्रेम दिनेश को सारी बात विस्तार से बताता है। ये सुनकर दिनेश के होश उड़ जाते हैं। मैंने तेरे साथ बेईमानी की और तकदीर ने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। तभी दिनेश अपने साथ बेईमानी करने पर प्रेम को पुलिस के हवाले कर देता है और प्रेम जीवन भर अपने किए पर रोने लगा।